हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जेके कोडिंग पाठशाला पर। तो आज की वीडियो में अंदर हम सबसे इम्पोर्टेंट और जो कई सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है उस प्रैक्टिकल हम बहुत ही इजी वे के अंदर इसको डिस्कस करने वाले। तो क्या करना है वो एक करंट ऑपरेशन। इससे पहले भी आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा, उसके अंदर सुना होगा और आपने कहीं सीखा होगा तो भी सुना होगा। क्या करना है, क्लर्ड ऑपरेशन क्या होते हैं, कैसे हम एपीआई बनाते हैं, ये पूरा मैं आपको इसके अंदर समझाने वाला हूँ। और ऐसा वीडियो आपने इससे पहले कहीं देखा भी नहीं होगा। इस लेवल का मैं इतने सिंपल वर्ड्स में, इतने सिंपल कोड्स के फॉर्म में आपको ये समझाने वाला हूं। क्या करने वाले हम सबसे पहले इस प्रैक्टिकल के अंदर हम क्या करेंगे, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस और मोंगोडीबी के बेसिस पे हम फूड एपीआई बनाएंगे फॉर प्रोजेक्ट स्टूडेंट डेटा मैनेज। इस प्रोजेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, एपीआई बनाएंगे। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आपको कोड देखते ही डायरेक्टली पता चलेगा कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रड एपीआई क्या होता है। तो पहले क्रड ऑपरेशन क्या होता है, क्रड का फुल फॉर्म हम समझ लेते हैं। तो क्रड का फुल फॉर्म क्या है, क्रिएट। क्रिएट मतलब क्या, नया डेटा ऐड करना। रीड, रीड मतलब क्या, डेटा को फेच करना। रीड मतलब क्या, डेटा को फेच करना। अपडेट मतलब क्या, एग्जिस्टिंग डेटा पे हमें अपडेट करना है। और डिलीट मतलब क्या, डेटा को डिलीट करना। इसी ऑपरेशन को हमें करना है। ये डेटाबेस के अंदर हमने क्या करेंगे, इंसर्ट भी करेंगे उसको। उसके बाद हमने डेटाबेस के अंदर जो डेटा इंसर्ट किया उसे रीड करेंगे। और उसके बाद कोई वैल्यू अगर हमने अपडेट करनी है तो अपडेट करेंगे एग्जिस्टिंग डेटा को। और हमें कोई डिलीट अगर करना है तो वो डिलीट करेंगे। और उससे जानने से पहले आपको CRUD तो समझ लिया, पर एपीआई क्या है। एपीआई आप समझ सकते हैं कि एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस के थ्रू हम फ्रंट एंड टूल्स से बैक एंड के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब ये हो गया आपका टेक्निकल काम। और एक्चुअल में एपीआई क्या होता है, मैं आपको एक इजी वे में समझाता हूँ। जैसे कि आप समझो किसी होटल के अंदर गए। क्या क्या, आप किसी होटल के अंदर गए हो और उस होटल के अंदर आप गए कस्टमर की रूप में। तो क्या करेंगे, पहले तो आपके पास एक आएगा, क्या आएगा, एक व्यक्ति आएगा, वो होगा वेटर। क्या होगा, एक वेटर आएगा। तो वेटर आपको एक क्या करेगा, मेनू मेनू कार्ड देगा और आपको पूछेगा आपको क्या चाहिए सर, क्या ऑर्डर है आपका। तो क्या करेंगे, आप एक बोलोगे कि आप एक पिज्जा ऑर्डर करना है, तो आप क्या करोगे, एक पिज्जा की ऑर्डर उसको देंगे। वेटर क्या करेगा, इस इधर होटल के अंदर एक किचन होगा, क्या होगा, एक किचन होगा। किचन होगा, वो किचन के अंदर कोई वो पिज्जा बना रहा होगा, क्या होगा, एक पिज्जा बना रहा होगा। तो वो क्या करेगा, इससे जाके कम्युनिकेट करेगा कि एक ऑर्डर आई है, पिज्जा बनाना है। आ गया समझ में। तो वो क्या करेगा, वो पिज्जा पिज्जा की ऑर्डर वो किचन में जो आपका पिज्जा बना रहा है उसको देगा। अभी वो क्या करेगा, पिज्जा जैसे रेडी होगा, वो क्या करेगा, वेटर को बोलेगा ये पिज्जा रेडी हो गया है। अभी वो क्या करेगा, ये पिज्जा लेकर जाएगा, वो टेबल नंबर चाह होगा, वो वेटर क्या करेगा, वहाँ आपका सबमिट कर देगा। अभी देखो, एक हो गया कस्टमर, एक हो गया जो किचन में जो खाना बना रहा है वो, और बीच में जो होगा वेटर। अभी जो बीच में जो वेटर है उसी को हम क्या कहते हैं, हम उसी को एपीआई कहते हैं। आप ऐसे बहुत ही इजी एग्जांपल से मैंने समझाने का ट्राई किया है। तो वेटर क्या काम करता है, एपीआई का काम करता है। यही काम एपीआई करता है कि क्या करता है कि आपकी जो फ्रंट एंड से जो भी रिक्वेस्ट आ रही है, जो भी डेटा चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो बैकएंड को रिक्वेस्ट करेगा, डेटाबेस से वो डेटा लाएगा। और जो भी रिक्वेस्ट चाहिए वही डेटा क्या करेगा, फेच करके आपको फिर से वो फ्रंट एंड पे दिखाएगा। तो ये बीच का जो पार्ट है वो क्या है, एपीआई। एपीआई काम करता है क्या, फ्रंट एंड के बैक एंड के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, वो आपके एपीआई के थ्रू होता है। आ गया समझ में। मतलब एपीआई मतलब आप कह सकते हो ऐसा कि वेटर है। आ गया समझ में। तो यही आपका एपीआई हो गया, और CRUD क्या है वो भी मैंने अभी आपको समझा दिया। नेक्स्ट हमें समझना है कि उसके अंदर हमें कौन कौन सी टूल्स यूज करने वाले हैं और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो टेक्नोलॉजी यूज करने वाले वो है नोड जेएस। नोड जेएस मैंने अभी आपके पिछले वीडियो में समझा दिया था कि नोड जेएस क्या है, कि जावास्क्रिप्ट आपकी कहाँ रन करती है, ब्राउजर के अंदर रन करती है। पर हमें क्या करना है कि उसे सर्वर साइड रन करना है। क्या करना है, सर्वर साइड रन करना है। तो हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड या रन टाइम एनवायरनमेंट में रन करने के लिए आपके पास एक नया आ गया, उसे क्या कहते हैं, नोड जेएस आप कह सकते हैं। कि ये क्या करता है कि जावास्क्रिप्ट को रन टाइम एनवायरनमेंट देकर सर्वर साइड में जावास्क्रिप्ट को रन करता है। आगे समझने। और एक्सप्रेस जेएस क्या है, लाइट वेट बैकएंड वेब फ्रेमवर्क है। क्या है, लाइट वेट बैकएंड फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर इसका यूज करके हम क्या करते हैं, बैकएंड को बनाते हैं। और एपीआई भी उसके अंदर ही बनती है। अभी आपको मैं समझाऊंगा। और मोंगोडीबी भी आप सभी को पता है, आपने पिछले सेमेस्टर के अंदर भी पढ़ा है कि नो एसक्यूएल डेटा बेस है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। क्या है, नो एसक्यूएल डेटाबेस है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। ऐसा ही एसक्यूएल है, पीएल एसक्यूएल है। ऐसे आप अलग अलग आपके ओरेकल हो गए, उसके अंदर आप क्या करते हैं, क्वेरी परफॉर्म करते हैं। सेम टू सेम आपका मोंगोडीबी के अंदर होगा, सिर्फ इसके अंदर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन उसके अलग होते हैं थोड़े से। एसक्यूएल और इसके अंदर थोड़ा डिफरेंस है। पर आपका ये मान सकते हो कि एक डेटाबेस है, नो एसक्यूएल डेटाबेस है। आपका जो था एसक्यूएल डेटाबेस था और ये था नो एसक्यूएल डेटाबेस, मतलब नॉन रिलेशनल डेटाबेस है, आप ऐसा समझ सकते हो। और मोंगोज का यूज करके हम आगे लेने वाले। तो मोंगोज क्या होता है, मोंगोडीबी के लिए ओडीएम ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग लाइब्रेरी होती है, किसकी, मोंगोडीबी के लिए।
ओडीएम क्या है, ये क्या है, mongoose का पार्ट है। वहाँ क्या हो जाता है कि स्कीमा आपका डिफाइन किया जाता है। क्या होता है, स्कीमा आपका डिफाइन किया जाता है कि कैसा डेटा आपको उसके अंदर इंसर्ट करना है, वो किसकी मदद से करते हैं, आप mongoose की मदद से करते हैं। और मोंगोडीबी के लिए वो क्या है, एक ओडीएम मतलब ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग लाइब्रेरी है। आगे समझ। और नेक्स्ट हम लास्ट में जो टूल यूज करने वाले हैं वो है पोस्टमैन। पोस्टमैन किसके लिए यूज होता है, एपीआई टेस्टिंग के लिए यूज होता है। मतलब जो भी डेटा आ रहा है जा रहा है, वो डेटा की जो आपका सेंड हो रहा है उसे अगर हमें चेक करना है तो हम किस टूल का यूज करते हैं, पोस्टमैन का टूल का यूज करते हैं। आपने इससे पहले भी मिनी प्रोजेक्ट अगर बनाया होगा तो उसके अंदर भी यूज किया होगा। नेक्स्ट हम समझते हैं कि हमें प्रोजेक्ट के अंदर करना क्या है। तो प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, यूजर एपीआई को कॉल करता है वाया पोस्टमैन एंड ब्राउजर के हिसाब से। तो ब्राउजर के ऊपर गेट के मोस्ट ऑफ द रन होती है, पर हमें अगर पूरा डिलीट ऑपरेशन, ऑपरेट ऑब्जर्वेशन और पोस्ट अगर करना है तो हमें पोस्टमैन टूल का यूज करना पड़ेगा। और रिक्वेस्ट सर्वर एक्सप्रेस तक पहुंचती है, मतलब जो भी आपकी रिक्वेस्ट आती है वो क्या होती है, एक्सप्रेस तक होती है। जो आपका बैकएंड लाइटवेट फ्रेमवर्क है वो क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। और जो भी रिक्वेस्ट आती है उसे हैंडल करता है, जैसे कि गेट पुश और डिलीट क्या करता है, सर्वर उसे क्या करता है, हैंडल करता है। और मोंगोडीबी में क्या है, डेटा ऐड, रीड और अपडेट डिलीट होता है। जैसे कि आपने अगर डेटा ऐड किया है तो एक शख्स क्या करेगा, मोंगोडीबी के अंदर वो डेटा को ऐड करने के लिए हेल्प करेगा। और एक्सप्रेस ये बैकएंड क्या कर रहा है, बीच में जो काम कर रहा है वो क्या करता है कि जो भी रिक्वेस्ट आए उसे हैंडल करने के लिए, मतलब अगर गेट की रिक्वेस्ट आई तो डेटाबेस में गेट को फेच करके वो डेटा को दिखाएगा। और पोस्ट की रिक्वेस्ट आई तो डेटाबेस के अंदर वो क्या करेगा, डेटा को डालेगा। पुट की आई मतलब क्या करेगा, अपडेट को परफॉर्म करेगा। पुट क्या करता है, अपडेट के लिए होता है। और डिलीट मतलब क्या, उसमें से एक डेटा को हमें डिलीट करना है जो यूजर ने दिया है। और सर्वर सर्वर क्या करता है बाद में, सर्वर हमें दिखाता है सक्सेस रिस्पॉन्स, मतलब डेटा एडेड सक्सेसफुली हो गया है। उसके बाद हमें आपका जो जो भी है डिलीट होगा तो डिलीट सक्सेसफुली आ जाएगा, अपडेट हो गया है तो अपडेट सक्सेसफुली आ जाएगा, आपको वो दिखेगा भी। आ गया समझ में। तो अभी हम क्या करते हैं कि उसके आगे चलते हैं। पहले तो ये जाने से पहले जैसे कि मैंने जो रिक्वेस्ट बताई थी कि कौन कौन सी थी, गेट पोस्ट पुट और डिलीट, इन रिक्वेस्ट को हम पहले समझ लेते हैं कि क्या करता है। जैसे कि गेट मतलब क्या, डेटा को रीड और फेच करने के लिए यूज होता है, सर्वर से डेटा लेने के लिए यूज होता है। आगे समझ, हमें डेटा को लाना है, रीड करना है, फेच करना है, डेटाबेस से लाना है, उसके लिए कौन सी रिक्वेस्ट होती है, आपकी पोस्ट रिक्वेस्ट होती है। अगर डेटाबेस के अंदर कोई हमें नई डेटा ऐड करना है या क्रिएट करना है तो हम कौन सी मेथड का यूज करते हैं, सर्वर में नया डेटा भेजने के लिए यूज होता है। क्या होता है, सर्वर में नया डेटा भेजने के लिए कौन सी होती है, पोस्ट मेथड हम यूज होती है। और पुट क्या होती है, एग्जिस्टिंग डेटा को हमें अपडेट करने के लिए यूज होता है। और डिलीट क्या होता है, डेटा को रिमूव और डिलीट करने के लिए यूज होता है। तो यही चार रिक्वेस्ट है, गेट पोस्ट पुट डिलीट। और भी है, आप जब पोस्टमैन टूल के अंदर देखोगे तो और भी रिक्वेस्ट आपको दिखेगी, पैच होगा, ऐसी रिक्वेस्ट आपको दिखेगी। पर मेन हमें क्या है, क्रेड ऑपरेशन देखा है तो उसके अंदर ये चार ही रिक्वेस्ट आपकी यूज की जाए। आ गया समझ में। अभी हमें क्या करना है कि इसे परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके सिस्टम में नोड जेएस इंस्टॉल होना चाहिए। अगर नहीं इंस्टॉल तो आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे जाके आपको नोड जेएस डाउनलोड कर लेना है और नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे चले जाना। और ये होने के बाद हमें क्या करना है कि नोड हाइफन वी आप चेक कर सकते हैं, या आप npm हाइफन वी आप चेक कर सकते हो। हम सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारा वर्जन क्या है। तो क्या करता हूँ मैं, अभी एक फोल्डर बनाने से पहले मैं डायरेक्टली cmd ओपन करता हूँ और इसके अंदर मैं चेक करता हूँ कि हमारा नोड का वर्जन कौन सा है। क्या करता हूँ मैं, नोड हाइफन बी। देखो हमारा जो नोड का वर्जन है वो 22.14.0 हमारा क्या है, नोड का वर्जन है। आगे समझ में, आगे समझ में। अभी हमें नेक्स्ट करना है, जो जो हमें करना है वो क्या है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। हमने वर्जन चेक किया कि हमारे सिस्टम पहले से इंस्टॉल था। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं तो आपको इस वेबसाइट पे जाके नोड जेएस को इंस्टॉल करना है। और अभी हमने चेक भी किया, इंस्टॉल होने के बाद आपको चेक करना है कि नोड आइकन वर्जन आपका वर्जन क्या है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। लेटेस्ट वर्जन है, आपको इंस्टॉल करना है। ये होने के बाद आपको क्या करना है, स्टूडेंट अंडरस्कोर एपीआई नाम की आपको एक फोल्डर बनाना है। आप डायरेक्टली फोल्डर बना सकते हो और आपको क्या करना है, सीडी उस फोल्डर के अंदर चले जाना है। और सबसे पहले आपको जो काम करना पड़ता है, जो पैकेज डॉट जेसन फाइल है उसे लाने के लिए हमें npm init हाइफन y को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, npm init हाइफन y को अभी हम करते हैं। तो मैं इधर एक फोल्डर बना देता हूँ, उसका नाम क्या है, न्यू जाके मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ, वो है स्टूडेंट स्टूडेंट हाइफन एपीआई नाम का फोल्डर बना देता हूँ। ये होने के बाद मैं क्या करता हूँ, उसे अपने VS कोड के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। और अभी हमें क्या करना है कि टर्मिनल के ऊपर जाना है। और सबसे पहला जो काम है, अभी कोई सीडी करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया तो वो फोल्डर इधर आ चुका है। और हमें अभी क्या करना है, npm init हाइफन स्पेस देकर हाइफन वाया हमें करना है। तो सबसे पहले जो है आपकी पैकेज डॉट जेसन की फाइल आ जाएगी। ये होने के बाद अभी नेक्स्ट क्या करना है, अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो आपने जो तीनों स्टेप है वो अभी हो चुके हैं। स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 भी हो गया। हमें नेक्स्ट जो स्टेप करना है वो है कि हमें जो रिक्वायर्ड
पैकेजेस थे उसे हमें इंस्टॉल करना है। कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल करना है? एक तो एक्सप्रेस मतलब कि बैकएंड फ्रेमवर्क के लिए हमें यूज करना है। मोंगोज क्यों यूज करते हैं? मोंगोडीबी से कनेक्ट करने के लिए और क्वेरी करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मोंगोज का यूज करते हैं। और आपका जो एक नया पैकेज है वो बॉडी पार्सर, बॉडी पार्सर मतलब रिक्वायर्ड बॉडी को जेसन में कन्वर्ट करता है। अब जेसन क्या है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। आप देखोगे कि की वैल्यू पेयर के फॉर्म में आपका डेटा होगा, उसे हमें क्या करता है, जो भी आपकी डेटा जा रहा है वो किस फॉर्म में जा रहा है, आपको जेसन फॉर्म में वो डेटा पास हो रहा है। आपको दिखेगा जब मैं रन करूंगा तो आपको पूरा जेसन फॉर्मेट कैसे होता है मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। और एक हमें एक बनानी है वो डॉट ईएनयू। डॉट ईएनयू के अंदर हम क्या करेंगे कि सीक्रेट वेरिएबल मैनेज करने के लिए, और अब जो आपकी मोंगोडीबी की यूआरएल जनरेट हुई उसे हम क्या करेंगे? डॉट ईएनयू के अंदर डिफाइन करेंगे। आगे आगे समझ इन पैकेज को हमें क्या करना है? इंस्टॉल कर लेना है। कौन कौन सा? एक्सप्रेस, मोंगूज, बॉडी हाइफन पार्सर, डॉट ईएनयू। इन चारों पैकेज को अभी क्या करते हैं? हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो चलते हैं हमारे वीएस कोड के अंदर। क्या करूंगा मैं? हम करेंगे npm इंस्टॉल की जगह आई भी लिख सकते हो आप। और हमें क्या करना है? सबसे पहले जो करना है एक्सप्रेस, उसके बाद हमें करना है मोंगोज, उसके बाद हमें करना है डॉट ईएनवी, उसके बाद हमें करना है बॉडी हाइफन पार्सर। इन पैकेज को हमें क्या करना है? इंस्टॉल कर देना। अभी क्या कर देता हूँ मैं? डायरेक्टली एंटर दबा के आपके सभी पैकेज इधर इंस्टॉल हो जाएंगे। एक्सप्रेस होने से क्या होता है? नोड मॉड्यूल्स और पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन वाली जो फाइल है वो भी फाइल आ जाएगी, और मोंगोज के अंदर आपका मोंगोज की वाली जो फाइल है वो आ जाएगी। तो अभी देखो नोड मॉड्यूल्स के अंदर सभी अभी आ चुके होंगे। आ गए सर में तो 16 पैकेजेस इधर डाउनलोड एडेड 84 पैकेज एंड, और सभी हमारे क्या हो गए? अभी हो चुकी है। तो अभी हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट वाला जो स्टेप है उसको परफॉर्म करते हैं। तो अभी देखो हमने जो भी पैकेज चाहिए थे इंपॉर्टेंट पैकेज उसको हमने इंस्टॉल कर लिया। अभी जो नेक्स्ट हमें जो करना है कि हमें हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे होगा? फोल्डर स्ट्रक्चर मतलब हमें अभी एपीआई को कैसे करना है? तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि स्टूडेंट एपीआई नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर सर्वर डॉट जेएस डॉट ईएनवी और मॉडल्स नाम का एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, और ये दोनों फाइल्स थी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? मॉडल्स नाम का फोल्डर बना लेते, और उसके अंदर मैं क्या करूंगा? स्टूडेंट डॉट जेएस को क्रिएट करूंगा। और ये क्रिएट करने से पहले आप आगे देखोगे तो हमें क्या करना है कि डॉट ईएनवी मतलब क्या? सीक्रेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमें क्रिएट करनी है। क्या करना है? सीक्रेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमें क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले जो सेटअप है हम उस फोल्डर के अंदर वो करेंगे डॉट ईएनयू वाला। डॉट ईएनयू के अंदर हम क्या करते हैं कि एक जो मोंगोडीबी की यूआरएल है उसको हम डिफाइन करते हैं, और नेक्स्ट जो आपका क्या होता है पोर्ट है उसको डिफाइन करते हैं। अगर कोई सीक्रेट की अगर यूज की होगी जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे उसके अंदर खास कर यूज होती है, इसके अंदर हमने कोई सीक्रेट की यूज नहीं की होती। ये सभी क्या होता है? डॉट ईएनयू के अंदर डिफाइन होता है। डॉट ईएनयू सीक्रेट वेरिएबल मैनेज करने के लिए हमने वो इंस्टॉल कर लिया डॉट ईएनयू। अभी क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें अगर डॉट ईएनयू को अंदर मोंगोडीबी यूआरएल जनरेट करना है तो वो कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है कि लॉग इन कर लेना। जब भी आप मोंगोडीबी एटलस से वहां पे जाके आपको क्या करना है? सबसे पहले लॉग इन कर लेना। आप गूगल से भी लॉग इन कर सकते हैं, या कोई ईमेल आईडी से आपको पता है तो वो भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको क्या करना है? डाउनलोड उसे करना है। ये होने के बाद आपको क्या करना है कि आपके ऊपर एक विंडोज आ जाएगी, इसके ऊपर हमें क्या करना है? कनेक्ट के ऊपर जाकर हमें क्या करना है कि वहां जाके मोंगोडीबी जो स्ट्रिंग है उसे हमें क्या करना है? कॉपी करना है। तो कॉपी करने से पहले आपको डेटाबेस एक्सेस के अंदर जाना पड़ेगा। इधर देखो मोंगोडीबी और वीएस कोड ऐसा आ जाएगा, और ये आने के बाद ये यूआरएल हमें क्या करनी है? या ये यूआरएल हमें क्या करनी है? जो मोंगोडीबी कनेक्ट योर मोंगोडीबी डिप्लॉयमेंट, हमें क्या करना है? इसको कॉपी पेस्ट कर लेना है। क्या करेंगे? कॉपी पेस्ट कर लेना है। और इसके अंदर जो डीबी अंडरस्कोर पासवर्ड एक ही है, आपको पता है तो कोई बात नहीं। अगर नहीं पता तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसे फिर से जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये पासवर्ड याद नहीं रह सकता। आपको क्या करना है? अगर पता है तो डायरेक्टली उसे वहाँ डीबी अंडरस्कोर पासवर्ड के अंदर आपको पेस्ट कर देना। आगे समझे? और कैसे कनेक्ट करते हैं मतलब अगर आपको क्या करना है कि डेटाबेस मतलब आपको अगर नहीं पता कि कैसे आपको वो पासवर्ड कहाँ है, आपको पासवर्ड अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? डेटाबेस एक्सेस के अंदर जाकर तो डायरेक्टली आपको क्या करना है? वहां जाके फिर से अपडेट पासवर्ड करके जनरेट पासवर्ड करके न्यू पासवर्ड होगा उसे कॉपी पेस्ट करके आप आपको रखना है, और जहाँ एंगुलर ब्रैकेट के अंदर डीबी अंडरस्कोर पासवर्ड लिखा है वो आप क्या करना है? पेस्ट कर देना है इसे। अगर समझे? यही कनेक्टिविटी है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, और फिर जाके हम क्या करेंगे उसके अंदर क्लस्टर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मोंगोडीबी एटलस को सर्च करते हैं, के ऊपर आ जाना है और इधर क्या सर्च करना है? मोंगोडीबी एटलस। तो मोंगोडीबी एटलस पे हमें क्या जाकर वहां जाकर हमें क्या करना है? सबसे पहले साइन इन करना पड़ता है। तो क्या करेंगे हम? साइन इन उसके ऊपर जाएंगे। तो अभी इधर क्या करना है? हमें साइन इन करना है। मैं साइन इन पे क्लिक कर देता हूँ, और जैसे साइन इन हो जाएगा तो हमें इधर क्या आ जाएगा कि लॉग इन। अभी हम क्या करेंगे कि आपको इधर अगर आपका क्या करना है? लॉग इन कर रहा है तो मैं क्या करता था? गूगल के अपने अकाउंट से लॉग इन उसे कर देता हूँ। क्या करता हूँ? लॉग इन उसे कर देता हूँ। तो अपने गूगल से अकाउंट से क्या कर देता हूँ? मैं लॉग इन उसे कर देता हूँ। अब ये होने के बाद आप देखो हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें जो डेटाबेस एक्सेस है वहां पे जाके हमें क्या करना है? पासवर्ड का लेना पड़ता है। अभी मैं अपना पासवर्ड नहीं दिखाऊंगा आपको, डायरेक्टली वो जो पासवर्ड है आपको दिख जाएगा। क्या करना है? सबसे पहले तो आपको क्या करना है? कनेक्ट करना है। कनेक्ट में जाके क्या करना है? मोंगोडीबी फॉर वीएक्स कोड में करूंगा,
और यहाँ पे जाके हमें क्या करना है, जो स्ट्रिंग है उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है और डायरेक्टली इस इस फोल्डर के अंदर आ जाना है, नोड मॉडल को क्लोज करना है और यहाँ पे आगे क्या करना है, एक नई फाइल बनानी है, उसका नाम देंगे नोट डॉट ई डॉट ई के अंदर आना है। और इधर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम पोर्ट को डिफाइन करेंगे। पोर्ट हमारा क्या है, पोर्ट हमारा है 3000, तो उसे मैं इधर डिफाइन कर देता हूँ। और नेक्स्ट जो हमें डिफाइन करना है वो मोंगो डीबी अंडरस्कोर URL। अभी उसका कोड मैं अच्छे से आपको दिखाऊंगा, पर अभी आपको क्या करना है, डबल कोट्स के अंदर इस URL को कॉपी कर लेना। अभी जो URL हो गई, आपका यूजर नेम यहाँ आ जाएगा और डीबी जो पासवर्ड है वहाँ पे आप क्या करना है, पासवर्ड को कॉपी करना है। अभी मैं अपना पासवर्ड नहीं दिखाऊंगा, आपको क्या करना है, उस पासवर्ड को आपको पता होना चाहिए। अगर समझ में, तो आपको इधर करना है, पासवर्ड को या कॉपी पेस्ट कर देना। एडिट होने के बाद आप देखो इधर आपका क्या हो जाएगा, एडिट पासवर्ड आपका करना है। और एडिट पासवर्ड करने के बाद आपको फिर से जनरेट पासवर्ड करना पड़ेगा। और जनरेट पासवर्ड करने के बाद आप यहाँ पासवर्ड सेट करके आपको नीचे क्या करना है, अपडेट यूजर कर देना है। आगे समझ में, तो ऐसा कुछ आपको इसके अंदर परफॉर्म करना है। उसके अंदर मोंगोडीबी यूआरएल के अंदर यूआरएल को भी पेस्ट कर दिया है। कैसे पेस्ट करना है उसका कोड मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। क्या करना है, आपको पोर्ट 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 आपको देना है और मोंगोडीबी अंडरस्कोर यूआरएल आपका यूआरएल जो डबल कोट्स के अंदर आपको क्या करना है, पेस्ट कर देना है। और आपकी जहाँ एंगुलर ब्रैकेट है, जहाँ आपकी एंगुलर ब्रैकेट है वहाँ आप क्या करना है, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आपको एंगुलर ब्रैकेट है जहाँ डीबी अंडरस्कोर पासवर्ड लिखा है उसे पूरा हटा देना है। और आ, आपका जो पासवर्ड जनरेट आपका जो पासवर्ड जनरेट होकर आया है उसे क्या करना है, आपको कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देना है। आगे समझ में। अभी हम समझते हैं कि डेटाबेस एक्सेस हो गया। अभी हमें क्या करना है कि क्रिएट कलेक्शन करना है। तो कलेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं कि उसके अंदर कलेक्शन क्रिएट करके हम क्या करेंगे कि इधर देखो आप कि आपका कलेक्शन होने के बाद जैसे आप इधर आओगे तो आपको एक ब्राउज कलेक्शन नाम का ऑप्शन मिलेगा। तो ब्राउज कलेक्शन पे जाके आपको क्या करना है, एक डेटाबेस क्रिएट करना है। तो हम अपने डेटाबेस का नाम देंगे, कुछ भी दे सकते हैं कि आप स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा नाम देंगे उसके अंदर। और क्या करता हूँ मैं, वो कलेक्शन क्रिएट होने के बाद हमें क्या करना है, उसके ऊपर नेक्स्ट जो हमें क्रिएट करना होता है वो आपका होता है, क्या होता है कि आपको एक कौन सा भी एक कलेक्शन क्रिएट करना होगा। आगे डेटाबेस क्रिएट होने के बाद आपको क्या करना है, कलेक्शन उसके अंदर क्रिएट करना है। कलेक्शन क्रिएट होने के बाद आपको क्या करना है, उसके अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है, क्योंकि ताकि हम आगे ये कर पाए। पर आपको जो कलेक्शन डिफाइन करने के बाद आपको जो मेन सबसे काम आता है कि आपको मॉडल्स के अंदर आपको क्या करना है, इस कोड को लिखना है। कैसे लिखना है कि सबसे पहले आपको एक स्कीमा आपको डिफाइन करना है। क्या करना है, कॉस्ट स्कीमा किसकी मदद से करते हैं, mongoose की मदद से करते हैं। कॉस्ट mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर्ड, क्या करेंगे, उस mongoose पैकेज को हम क्या करेंगे, इसके अंदर लाएंगे। ये होने के बाद हमें क्या करना है कि कॉस्ट स्टूडेंट स्कीमा क्या करेंगे, इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। और न्यू mongoose डॉट स्कीमा के अंदर हम क्या करेंगे, नेम और उसके मार्क्स को क्या करेंगे, इधर इसके अंदर लाएंगे। और क्या करेंगे, मॉडल डॉट एक्सपोर्ट के अंदर mongoose डॉट मॉडल और स्टूडेंट, इसी कलेक्शन को हमें क्रिएट करना है। जहां हमने स्टूडेंट नाम दिया तो उधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, कलेक्शन का नाम हमें स्टूडेंट ही देना पड़ेगा। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टूडेंट स्कीमा आपका हुआ, मतलब स्टूडेंट स्कीमा आपका स्टूडेंट नाम के अंदर आपको क्या करना है, उस स्कीमा को आपको क्या करना है, देना है। तो किस टाइप का स्कीमा होगा आपका, नेम स्ट्रिंग होगी तो स्ट्रिंग के फॉर्म में हमें लिखना है, नेम को भी हमें स्ट्रिंग के फॉर्म में देना। जब भी आप इधर डेटा इंसर्ट करते हो यहाँ, तो आपको क्या करना है, यहाँ कॉमा देखिए आपको क्या करना है, नेम को डबल कोट्स के अंदर इज इक्वल टू स्ट्रिंग आपके नेम जैसे जेके दे दूंगा, कॉमा करके क्या करूंगा, मार्क्स को भी डबल कोट्स के अंदर कोलम करके क्या करूंगा, 30 हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। आ गए समझ। तो ऐसे हमें करना है। और मॉडल डॉट एक्सपोर्ट करके हम क्या करेंगे, mongoose डॉट मॉडल स्टूडेंट और स्टूडेंट स्कीमा को हम लेंगे। ये देखो ये स्टूडेंट स्कीमा है, उसको हमने क्या किया, एक्सपोर्ट इधर से कर दिया। अभी इस कोड को मैं डायरेक्टली आपको दिखाऊंगा, कॉपी पेस्ट करके आपको दिखाऊंगा। आपको क्या करना है, इसे अच्छे से समझ लेना है। आगे समझ। तो सबसे पहले हम जो स्टेप करते हैं वो है कि हमें मॉडल्स के अंदर स्टूडेंट डॉट जेएस को हम बना लेते हैं मॉडल्स फोल्डर के अंदर। तो अभी हम चलते हैं इधर, एक नया फोल्डर बनाते हैं स्टूडेंट एपीआई के अंदर, किस नाम का, मॉडल्स 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 के अंदर हम क्या करेंगे, वही नेम हमें देना है क्योंकि आगे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। मॉडल्स का फोल्डर बनाने के बाद हमें क्या करना है, उधर स्टूडेंट स्टूडेंट डॉट जेएस के अंदर हम क्या करेंगे, स्कीमा को डिफाइन करेंगे। अभी मैं डायरेक्टली आपको कोड यहाँ से कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने पहले से भी करके रखा है। कोड के अंदर हम आ जाएंगे और यहाँ पे क्या है, मॉडल्स के अंदर जो जावास्क्रिप्ट का कोड है उसे मैं इधर ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन करके क्या करता हूँ, यहाँ से कंट्रोल C करके क्या करता हूँ, यहाँ मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। देखो मैंने पूरा जो कोड है उसको मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर लिया। 2-4 ही लाइन का कोड था, पर हमारा टाइम, वीडियो का टाइम ज्यादा ना हो इसलिए हमने क्या किया, उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। कॉन्स्ट mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर्ड mongoose, हमने क्या किया, mongoose को इधर मॉडल को रिक्वायर इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, स्टूडेंट स्कीमा के अंदर हमने जो स्कीमा है उसे डिफाइन किया, नेम कोलन स्ट्रिंग को और मार्क्स इज इक्वल टू नंबर को। और मॉडल डॉट एक्सपोर्ट करके क्या किया, mongoose डॉट मॉडल स्टूडेंट स्कीमा को हमने क्या किया, एक्सपोर्ट कर दिया। अभी आपको क्या करना है, कलेक्शन भी इसी नाम का क्रिएट करना है, स्टूडेंट नाम का। तो अभी हम क्या करते हैं, इसके अंदर चले जाते हैं और हमारा जो क्लस्टर से यहाँ हम आ जाते हैं। क्लस्टर्स के अंदर आने के बाद हमें करना क्या है,
क्लस्टर्स के अंदर आने के बाद आपको क्या करना है, ब्राउज कलेक्शन करना है। ब्राउज कलेक्शन करने के बाद हमें क्या करना है, ब्राउज कलेक्शन आने के बाद हमें क्या करना है, एक नया डेटाबेस बनाना है। उसका नाम मैं क्या देता हूँ, स्टूडेंट स्टूडेंट एपीआई नाम का मैं इधर डेटाबेस बना देता हूँ। और आपका जो कलेक्शन है, सबसे पहले आपका जो कलेक्शन है वो कौन सा है, आप देखो यूजर नाम का मैं कलेक्शन दे देता हूँ और क्या देता हूँ, क्रिएट इधर कर लेता हूँ। जैसे मैं क्रिएट करूंगा, आप देखो आपका जो कलेक्शन आपका इधर आ जाएगा। जो यूजर्स नाम का कलेक्शन है वो हमने इधर बना दिया। जैसे वैसे तो हमने इसके अंदर कोई डिफाइन नहीं किया यूजर्स नाम का कलेक्शन उसके अंदर है क्या नहीं। अभी हम क्या करते हैं कि यूजर्स इसके अंदर आ चुका है। अभी हमें क्या करना है कि जब भी मैं फिर से जब उस स्टूडेंट्स के अंदर कोई डेटा वहां से इंसर्ट करूंगा या गेट करूंगा, आप देखो इसके अंदर आप देखोगे तो स्टूडेंट्स यस आपको दिखाएगा, क्योंकि वो कलेक्शन इधर आ जाएगा आगे से। तो आपको जब भी कंफ्यूज नहीं होना कि आपने पहले स्टूडेंट क्रिएट किया था और फिर से स्टूडेंट्स हो गया, तो आप वो स्टूडेंट्स डायरेक्टली आए, यस आपका ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि आपने उधर वहाँ स्टूडेंट दिया पर यहाँ डायरेक्टली स्टूडेंट्स हो रहा है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। आगे समझ में। अभी नेक्स्ट हम समझते हैं, नेक्स्ट वाला जो पार्ट है उसको हम करते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट वाला पार्ट, कि हमारा स्टूडेंट डॉट जेएस के अंदर सभी अभी डिफाइन हो चुका है। और नेक्स्ट हमें क्या करना है कि सर्वर डॉट जेएस नाम की फाइल बनानी है। और उस सर्वर डॉट जेएस के अंदर हमें सबसे पहले जो काम करना है कि हमारे जितने भी मॉड्यूल है उसे क्या करना है, हमें इंपोर्ट कर देना है। कैसे इंपोर्ट करते हैं, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर्ड एक्सप्रेस कर लेंगे, कॉस्ट मॉन्गोज इज इक्वल टू रिक्वायर्ड मॉन्गोज कर लेंगे, कॉस्ट बॉडी पार्सर इज इक्वल टू रिक्वायर्ड बॉडी पार्सर कर देंगे। ये किसके लिए यूज होता है, मैंने आपको सभी समझा दिया है कि mongoose किसके लिए यूज होता है, कि आपको डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए। एक्सप्रेस किसके लिए यूज होता है, कि ये आपका बैकएंड फ्रेमवर्क है, उसे हमें क्या करना है, इंप्रूव करना है, उसी का फीचर्स यूज कर हम आगे करने वाले। और बॉडी पार्सर किसके लिए होता है, कि रिक्वेस्ट आ गई है उसे हमें क्या करना है, उसकी रिक्वेस्ट बॉडी को हमें क्या करना है, जेसन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। बॉडी पार्स मतलब डेटा को पार्स करने के लिए, ऐसा आप समझ सकते हैं। और डॉट टीएनई को क्या करना है, हमें इधर कॉन्फ़िगर करना है। डॉट टीएनई को क्या करना है, लोड करना है। रिक्वायर्ड डॉट टीएनई डॉट कॉन्फ़िग करके हमें क्या करना है, उसे लोड कर लेना है। ये होने के बाद हमें क्या करना है, कॉस्ट स्टूडेंट इज इक्वल टू रिक्वायर्ड, जो हमारा स्कीमा जहाँ डिफाइन किया है उसे अभी हमें लाना है, डॉट मॉडल स्लैश स्टूडेंट करके उसे भी हमें यहाँ लाना है। आगे समझ, इसे भी हमें क्या करेंगे, इंपोर्ट कर देंगे। उसके बाद हमें करना है कॉस्ट ऐप, क्या करना है, एक्सप्रेस का हम क्या करेंगे, इंस्टेंट क्रिएट करेंगे। कॉस्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस, क्या करेंगे, एक्सप्रेस के अंदर जो भी फीचर्स है हमें क्या करना है, उसे अगर यूज करना है तो हम क्या करेंगे, एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया ऐप नाम का। उस ऐप का यूज करके हम क्या करेंगे, आगे उसके फीचर्स यूज करेंगे। जैसे कि अभी हमें इधर मिडलवेयर यूज किया है, उस मिडलवेयर के अंदर वो बॉडी पार्सर डॉट जेसन है उसे हमें पास कर दिया। मिडलवेयर क्या करता है, रिक्वेस्ट और फ्रंट एंड और बैक एंड के रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में जो आपका कंट्रोल करता है वो क्या होता है, मिडलवेयर आपका होता है। वहां से आपके बीच में काम करता है, ऐसा समझो आप। फ्रंट एंड की रिक्वेस्ट और बैक एंड से रिक्वेस्ट जो आ रही है उसे हैंडल करने के लिए बीच में जो काम करता है वो आपका होता है मिडलवेयर। और कैसे यूज करते हैं, हम ऐप डॉट यूज करके बॉडी पार्सर डॉट जेसन उसको क्या करेंगे, एज एन मिडलवेयर यूज करते हैं। सबसे पहले हम इतना कोड लिखते हैं और आगे का हम बाद में लिखेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, इसके स्टूडेंट एपीआई के अंदर आ जाना है और इधर आपको क्या करना है, स्टूडेंट एपीआई इसको क्लोज कर देना है। और इधर आपको क्या करना है, आपका सर्वर डॉट जेएस नाम की फाइल आपको बनानी है। सर्वर डॉट जेएस नाम की फाइल बनानी है। और सर्वर डॉट जेएस फाइल होने के बाद जैसे कि मैंने बताया कि हमने पहले से ही कुछ करके रखी है, तो हम क्या करेंगे, उधर से डायरेक्टली कोड को कॉपी पेस्ट करेंगे। तो सर्वर के अंदर जाकर मैं क्या करूंगा, अपना जो यहाँ तक का कोड है उसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले लाते हैं और हम क्या करते हैं, उसे कॉपी पेस्ट मैं इधर कर दूंगा। क्या करूंगा, इस सर्वर डॉट जेएस के अंदर इधर में पेस्ट कर दूंगा। तो अभी सबसे पहले हमने क्या किया कि जो एक्सप्रेस है उसको इंपोर्ट कर लिया, mongoose को हमने लाया, बॉडी पार्सर को लाया, हमने क्या किया, डॉट ईयरनी को इधर कॉन्फ़िग कर दिया। और हमें क्या करना है, जो मॉडल्स हमने स्कीमा इसके अंदर डिफाइन किया उसे भी हमने क्या किया, या यूज करना है तो इसे भी हमने इधर इंपोर्ट कर लिया। और एक्सप्रेस का इंस्टेंस हमने बना लिया और एक मिडलवेयर हमने। अभी नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है कि हमें MongoDB के साथ कनेक्ट करना है। तो MongoDB के साथ हमें कनेक्ट करना है तो क्या करेंगे, mongoose डॉट कनेक्ट और प्रोसेस डॉट ईएनई से आपको क्या करना है, जो MongoDB की यूआरएल है जो आपने अभी सबसे पहले दी थी उसे क्या करना है, हमें लाना है। तो क्या करेंगे, प्रोसेस डॉट ईएनई करेंगे डॉट MongoDB यूआरएल, सेम आपने जहाँ नाम दिया है वेरिएबल सेट किया है उसे हमें क्या करना है, सेम इधर लाना है। और डॉट देन करके हम क्या करेंगे, कॉन्सोल डॉट लॉग, जब आपका MongoDB से कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा तो क्या करना है, MongoDB डॉट कनेक्टेड में इधर कर दूंगा। कैश के अंदर क्या करना है, अगर नहीं कनेक्ट होगा तो आपको मैसेज क्या आएगा, मोंगो एरर। तो इसे अभी हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी सेम आपको क्या करना है, क्रूड के अंदर जाना है। सर्वर के अंदर जाकर मैं क्या करूंगा, ये होने के बाद हमें नेक्स्ट जो लाइन लेनी है वो क्या है, कि MongoDB के साथ हमें
तो देखो हमने MongoDB के साथ कनेक्ट करने के लिए ये कोड अभी लिख दिया है। क्या है, mongo डॉट कनेक्ट प्रोसेस डॉट डॉट mongodb अंडरस्कोर यूआर है। और क्या किया, अगर आपको कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया तो MongoDB कनेक्टेड हो गया। आ गए समझ में। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। देखो हमारे MongoDB के साथ कनेक्शन स्टेब्लिश हो चुका है। अभी नेक्स्ट हमें जो करना है वो है एपीआई वाला पार्ट, जहाँ अभी की हम जो एपीआई है, गेट है, पुट है, डिलीट है, अपडेट है, अपडेट मतलब पुट, इन सभी का यूज हम अभी करेंगे। जो एपीआई वाला मेन क्वेश्चन है इसको अभी हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गेट के एपीआई को लिखेंगे और उसे रन करके चेक करेंगे। गेट के एपीआई क्या है, क्या सभी एपीआई को मैं क्या करता हूँ एक ही साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसे लिख देता हूँ और डायरेक्टली आपको सभी एपीआई एक साथ में रन करके दिखाता हूँ। इसके ऐप डॉट गेट करूंगा स्लैश स्टूडेंट करने के बाद, जैसे आप स्लैश स्टूडेंट मतलब लोकल होस्ट 3000 और स्लैश स्टूडेंट करने के बाद आप देखो आपको जो स्टूडेंट्स के अंदर जो भी क्या हुआ है, स्टूडेंट्स के अंदर आपका जो भी आपने डेटा इंसर्ट किया है वो डेटा आपको यहाँ आएगा। आगे समझ असिंक अवेट का यूज करेंगे हम। क्या करते हैं, असिंक अवेट आपको पता है जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने पढ़ा होगा। असिंक अवेट क्या करेगा, रिक्वेस्ट रिस्पांस, उसके अंदर दो पैरामीटर पास करेंगे और क्या करेगा वो कॉन्स्ट स्टूडेंट्स अवेट डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड क्या करेगा, फाइंड मेथड का यूज करके पूरा आपका कोड आ जाता है। ये आपने MongoDB के अंदर पढ़ा होगा कि फाइंड की मदद से आप क्या कर सकते हैं, पूरा डेटा को यहाँ लग सकते हो। और रिस्पॉन्स डॉट सेंड्स के अंदर हमें क्या करना है, स्टूडेंट्स जो कलेक्शन का नाम है वो हम इधर दे देंगे और पूरा डेटा क्या कर देंगे, पूरा डेटा हम इधर ला देंगे। और नेक्स्ट हमें क्या करना है कि अगर हमें किसी नाम के बेसिस पे अगर करना है, नाम के बेसिस पर अगर करना है तो क्या करेंगे, स्लैश स्टूडेंट स्लैश कोलन नेम देंगे, क्योंकि हमने स्कीमा के अंदर नेम को डिफाइन किया है तो नेम आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेम आपका इधर आ जाएगा। नेम के बेसिस पे क्या करेंगे, हम उसे फाइंड करेंगे। तो क्या करना है हमें, असिंग अवेट का यूज करेंगे और कॉन्स्ट क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की जो डीस्ट्रक्चरिंग है वो हम इधर परफॉर्म करेंगे। कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर करेंगे और कॉन्स्ट स्टूडेंट इज इक्वल टू अवेट डॉट पुश स्टूडेंट्स, स्टूडेंट आपने जो कलेक्शन बनाए हैं उसके अंदर हमें क्या करना है, डॉट फाइंड करके नेम है उसके बेसिस पर हमें क्या चाहिए, उस नेम जो हमने जो नेम दिया है उसी नेम को आपको क्या करना है, डेटा फाइंड करके ला कर देना है। ये दो नाम क्या करना है, फाइंड बाय नेम। और एक सिंगल पूरे पूरे को अगर देखना है तो स्लैश स्टूडेंट करेंगे और सिर्फ एक ही नेम का जो डेटा है उसे अगर देखना है तो स्लैश स्टूडेंट्स कोलन नेम्स हम करेंगे। आगे समझे। और जो अगर हमें क्या करना है कि उसके अंदर डेटा को पोस्ट करना है, पोस्ट करना मतलब क्या है, इंसर्ट करना है। कैसे करेंगे, ऐप डॉट पोस्ट करके स्लैश ऐप डॉट आइकॉन स्टूडेंट नाम का आपका क्या होगा, आपका राउट होगा। राउट आपने वो डिफाइन किया होगा। असिंग के अंदर हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट और रिस्पांस को डाल देंगे और कांस्ट नेम कॉमा कॉलम्स ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग हम करेंगे। नेम और मार्क्स को क्या करेंगे, रिक्वायर्ड डॉट बॉडी, हम जो डेटा हम उसके अंदर इंसर्ट करने वाले। अभी देखो गेट अगर करना है तो रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स कर दिया और अगर हमें इंसर्ट करना है तो रिक्वायर्ड डॉट बॉडी हम करेंगे। क्या करना है, कॉन्स्ट न्यू स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, उसके अंदर हमें क्या करना है, वो दोनों जो हमने नेम और मार्क्स किया था उसे हमें क्या करना है, इसके अंदर डाल देना है। क्या करना है, न्यू स्टूडेंट्स के अंदर हम क्या करेंगे, न्यू नेम और मार्क के बेसिस पर डेटा को इंसर्ट करेंगे। ये होने के बाद आपको क्या करना है, न्यू स्टूडेंट डॉट सेव कर देना है। आपका डेटा क्या हो जाएगा, सेव उसके अंदर हो जाएगा। और रिस्पॉन्स डॉट सेंड क्या करना है, आपका डेट स्टूडेंट आपका उसके अंदर ऐड हो चुका है। अगर समझिए सिंपल आपका क्या होगा, आपका आपका एक बेसिक जो इंसर्ट वाली एपीआई वो मैंने इधर बना दी। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि नेम के बेसिस पर अगर हमें क्या करना है, नेम के बेसिस पे अगर डिलीट करना है तो क्या करेंगे, ऐप डॉट डिलीट स्लैश डिलीट हाइपन स्टूडेंट स्लैश कोलन नेम मैं करूंगा। और क्या करूंगा, नेम के बेसिस पर क्या करना है, डिलीट अगर करना है तो कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू रिक्वायर्ड डॉट पैरामीटर्स अवेट स्टूडेंट फाइंड वन एंड डिलीट, ऐसा आपको यूज करना है। क्या करना है, स्टूडेंट फाइंड वन एंड डिलीट करके आप किस बेसिस पे करना है, नेम के बेसिस पे करना है। और रिस्पॉन्ड डॉट सेंड के अंदर मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट को स्टूडेंट डिलीटेड आपका मैसेज आ जाएगा। आ गए समझ में। और अगर आप अपडेट करना है, नेक्स्ट जो हमारा ये अपडेट करना है, ये पहले मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद मैं पूरा आपको रन करके दिखाने वाला। अपडेट करना मतलब क्या कि हमें जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसी के ऊपर हमें क्या करना है, कोई नाम अगर चेंज करना है, मान लो मार्क्स चेंज करने तो हम वो चेंज कर पाएंगे। क्या करना है, ऐप डॉट पुट करके स्लैश अपडेट असिंग रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स और क्या करेंगे, कॉन्स्ट नेम कॉमा मार्क्स रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करेंगे। अभी देखो जहां भी आपने पोस्ट किया है या आपने आपने अपडेट किया हुआ, क्या करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करते हैं और क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। क्या करते हैं, नेम और मार्क्स को उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग करके कॉन्स्ट अपडेटेड के अंदर क्या करते हैं, अवेट स्टूडेंट डॉट फाइंड वन एंड अपडेट करके हम क्या करेंगे, जो पूरा नेम हो गया आपका डॉलर सेट इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, मार्क्स के बेसिस पे हम चेंज करेंगे। मार्क्स अगर चेंज करना है तो न्यू क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। हम क्या करेंगे, उसके मार्क्स को चेंज करेंगे और रिस्पॉन्ड डॉट चेंज क्या आएगा, आपका मैसेज क्या आएगा कंसोल के अंदर, आपका अपडेटेड मैसेज ऐसा आ जाएगा। और नेक्स्ट हमें जो लास्ट जो स्टेप करनी है क्या है, ऐप डॉट लिसन करके प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट करके हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सीएलजी क्या करेंगे, टिल आपका जो वन के बाद जो ऑपरेटर आता है उसे क्या करेंगे, शिफ्ट आपको दबाना है और उसके अंदर आपको क्या करना है, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट डॉलर प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट अभी देना है। क्या करना है, आपके डॉट env के अंदर उस पोर्ट को डिफाइन करना है तो उसे आपको देना है। तो अभी मैं पूरा कोड आपको दिखाता हूँ और उसे हम रन करते हैं और पूरा मैं पोस्टमैन के अंदर आपको पूरा वन बाय वन उसे रन करके भी दिखाऊंगा।
तो देखो मैंने पूरा कोड आपको इधर दिखा दिया, मैंने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट उसे कर लिया। क्योंकि वीडियो का टाइम बहुत ज्यादा हुआ है तो उसे हमें कम करना है, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो आपका वॉच टाइम ज्यादा बढ़ जाएगा। फॉर प्रैक्टिस आपको डायरेक्टली मैं गिटहब के अंदर उसे प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली उसे प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आ गए समझ? उसके अंदर कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेरी लिखने का मैंने सिंपल एपीआई लिखने का ट्राई किया है। आप देखो बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस कोड को पूरा रन करेंगे। रन करने के लिए हमें क्या करना है, नोड क्या करना है, इंडेक्स डॉट जेएस, इंडेक्स डॉट जेएस। अभी देखो कुछ तो एरर आ चुका है, क्या आ गया है अभी हम उसको देखते हैं। हमारी जो फाइल है उसका नाम सर्वर डॉट जेएस है, और हमने क्या बना दिया है, इंडेक्स डॉट जेएस उसे बना दिया। तो अभी क्या करता हूँ मैं, सर्वर डॉट जेएस को क्या करूंगा, रन इधर कर। ये रन होने का आपका पोर्ट 3000 पे रन होगा। और जब तक आप अभी देखो मोंगोडीबी कनेक्टेड आपका मैसेज आ चुका है, तो ये कनेक्ट हुआ है कि ना, आप कैसे चेक करोगे, इधर आ जाओगे। आप जब इसे रिफ्रेश करोगे, क्या करोगे, क्लस्टर के ऊपर आप क्या करो, जैसा आपने इधर नाम बनाया है स्टूडेंट्स एपीआई, इसे क्या करना है, स्टूडेंट एपीआई को आपको क्या करना है, मोंगोडीबी यूआरएल या आपकी मोंगोडीबी यूआरएल लास्ट में जो स्लैश है, उस स्लैश के आगे आपको क्या करना है, स्लैश के आगे उसे कॉपी पेस्ट कर देना है। स्टूडेंट अंडरस्कोर एपीआई जिस नाम का डेटाबेस बनाया उसी के अंदर क्या होना चाहिए, इंसर्ट होना चाहिए। स्लैश एपीआई करके आप कह सकते हो, उसके अंदर आपका उसी डेटाबेस के अंदर आपका क्या हो जाएगा, वो आपका जो कलेक्शन है वो क्रिएट हो जाएगा। आगे समझ लो, तो आपको उस मोंगोडीबी यूआरएल का भी मैं दिखाता नहीं हूँ। आपको क्या करना है, स्लैश के आगे आपको स्टूडेंट्स हाइफन एपीआई के आपको क्या करना है, पेस्ट अभी करना है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी देखो ये स्टूडेंट्स हाइफन एपीआई, उसको मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा यार, तो वो अभी आना चाहिए। जो हमने स्टूडेंट्स को जो हमने डिफाइन किया था वो अभी इधर आ जाना चाहिए। तो यस नाम लेकर लास्ट में आपका कलेक्शन क्रिएट हो जाएगा। आ गए समझ? तो देखो रिड्रॉइंग लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस। तो अभी हम क्या करते हैं, स्टूडेंट एपीआई को जैसे देखूंगा आप, अब देखो स्टूडेंट्स नाम का आपका एक कलेक्शन हो चुका है। पहले हमने यूजर किया था वो एक क्रिएट किया था वो, और स्टूडेंट्स नाम का एक और आपका कलेक्शन आ चुका है, मतलब हमारा कलेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है कि अभी क्या करना है मुझे इसके अंदर, इस मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट्स के अंदर इधर क्लिक करता हूँ, और इधर क्या करता हूँ मैं, एक इंसर्ट करता हूँ, क्या करता हूँ, एक डॉक्यूमेंट एक डेटा को इंसर्ट करता हूँ। व्यू आपको क्या करना है, जेसन के फॉर्म में जाना है। इधर आगे क्या करना है, जैसे कोमा करके हमें जैसे आपने स्कीमा के अंदर नेम डिफाइन करे सेम नेम आपको लेने। नेम इधर दिया था तो क्या करना है, नेम, और इधर आपको क्या करना है, जैसे कि मैं इधर दे देता हूँ कांदे नेम, मेरा सर नेम में दे देता हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है, कोलन करके फिर से क्या करना है, मार्क्स को भी डिफाइन कर देता हूँ। मार्क्स सेम आपने आप कोड में जाकर देखो कि मार्क्स को कैसे आपने डिफाइन किया है, नीचे भी MARKS, तो सेम आपको नेम क्या लेना है, यहाँ लेना है। क्या करूंगा, MARKS, मार्क्स को मैं ले लूंगा, और मार्क्स के अंदर अभी नंबर फॉर्म में, तो उसे क्या करूंगा मैं, 90 मार्क्स यहाँ कर दूंगा। ये होने के बाद क्या करता हूँ मैं, इंसर्ट कर देता हूँ इसे। इंसर्टिंग डेटा सक्सेसफुली अभी हो चुका है। अभी जैसे लोडिंग डेटा हो जाने के बाद आप देखो ये जेसन फॉर्म में आपको क्या मिलेगा, पूरा डेटा आपको देखने को मिलेगा जो हमने इधर ऐड किया। अभी हम क्या करते हैं कि उस पोर्ट पे जाकर चेक करते कि क्या करूंगा, मैं ब्राउजर पे जाऊंगा, यहाँ पे जाके सर्च करूंगा, क्या करूंगा, लिया है। अगर हमें उसे देखना है तो हम किस टूल का यूज करेंगे, मतलब गेट करना है, उसके अंदर इंसर्ट करना है, जो भी पुट करना है, डिलीट करना है, तो हम इसके लिए कौन सा यूज करेंगे, हम टूल यूज करने वाले, एक तो पोस्टमैन या थंडर क्लाइंट। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, हम इसके अंदर थंडर क्लाइंट यूज करेंगे। सेम ही होता है उसके अंदर, पर पोस्टमैन के लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ता है। तो इससे अच्छा आप एक एक्सटेंशन में जाकर थंडर क्लाइंट सर्च करो और इसे डाउनलोड कर लो। तो अभी हम चलते हैं हमारे VS कोड के अंदर। VS कोड के अंदर आने के बाद आपको क्या करना है, इधर एक्सटेंशन के अंदर जाना है। एक्सटेंशन के अंदर जाकर आपको क्या करना है, थंडर क्लाइंट सर्च करना है। बहुत सारे लोगों ने तो पहले से ही करके रखा होगा क्योंकि आपने मिनी प्रोजेक्ट भी बनाया होगा। अभी हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली वो थंडर क्लाइंट पे जाते हैं, और हमें क्या करना है, वो डेटा उसके अंदर जो इंसर्ट किया उसे हमें लाना है। न्यू HTTP रिक्वेस्ट में करता हूँ, और क्या करता हूँ, यहाँ से ही इसको हटा देता हूँ। और अभी मुझे क्या चाहिए कि जो हमने उधर देखो कि हमने इस फाइल के अंदर आप देखोगे सर्वर डॉट जेएस के अंदर क्या राउट सेट किया है, स्लैश स्टूडेंट, मतलब लोकल होस्ट 3000 स्लैश स्टूडेंट करने के बाद मुझे क्या आ जाना चाहिए, वो हमारा पूरा आ जाना चाहिए। जैसे कि लोकल होस्ट http://localhost:3000 स्लैश स्टूडेंट करने के बाद हमने जो डेटा उसके अंदर इंसर्ट किया है वो इधर आ जाना है। पर उससे पहले हमें क्या करना है, इस फाइल को रन कर लेना है, सर्वर डॉट जेएस फाइल को रन कर लेना है। उससे पहले हमें क्या करना है, सर्वर डॉट जेएस फाइल को हमें रन है कि नहीं चेक करना है। तो अभी क्या करता हूँ, वो रन है, मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट हो रही है कि वो मैसेज का भी हम वेट करेंगे। तो मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट हो चुकी है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये HTTP कोलन आप क्या कर सकते हैं, और फॉरवर्ड स्लैश देकर लोकल होस्ट हमें क्या करना है, 3000 स्लैश स्टूडेंट करके हम इधर सेंड करेंगे। सेंड होने के बाद देखो जैसे मैंने इसके अंदर कोड, आप देखो इधर जो मैंने वही डेटा डाला था वही डेटा आपको इधर देखने को मिलेगा। मतलब हमारा क्या होगा, डेटा इधर
क्या हो गया, इधर आ चुका है। अभी नेक्स्ट जो ऑपरेशन है उसके लिए मैं पूरा पोस्टमैन की क्या प्रोसेस है, कैसे हमें उसे राउट सेट करना है वो पहले बता देता हूँ, और फिर आगे जाके हम सेट करते हैं। तो अभी हम चलते हैं हमारे पीपीटी के ऊपर। उसके ऊपर हमें क्या करना है कि अभी हमने जितने भी एपीआई एक्रोड ऑपरेशन को अभी हमने क्रिएट कर लिया, उसे रन भी कर लिया, हमें चेक भी कर लिया कि हमारा डेटा अभी गेट हो रहा है। नेक्स्ट हमें चेक करना है कि हमें जो पोस्ट करके चेक करते हैं, क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं किस नाम के बेसिस पर, स्लैश एड स्टूडेंट, मतलब सेम आपकी लोकल होस्ट तक आपकी सेम रहेगी, 3000 सेम रहेगा, और स्लैश के आगे आपको क्या करना है, सिर्फ एड हाइपर स्टूडेंट कर देना है। और उसके अंदर हमें क्या करना है, नेम, और नेम के अंदर हम क्या करेंगे, अमित को इंसर्ट करेंगे, और मार्क्स के अंदर हम क्या करेंगे, 90 को इंसर्ट करेंगे। तो हमारा क्या होगा, क्रिएट न्यू स्टूडेंट उसके अंदर आ जाएगा। और स्लैश स्टूडेंट करने के बाद फिर से आप चेक करोगे तो आपके अंदर कांदे नाम था वो और अमित नाम था वो, दोनों आप जाएगा, और उसके मार्क्स क्या है, 90 आपके आ जाएगा। मतलब जितने भी इंसर्ट हुआ डेटा आपका गेट हो जाएगा। ये होने के बाद आपको क्या करना है कि फाइंड बाय नेम, नेम से अगर फाइंड करना है तो क्या करेगा, स्लैश स्टूडेंट्स स्लैश अमित हमें क्या करना है, क्योंकि आपने नेम कोलन नेम करके दिया होगा तो उसे नेम आपको डायरेक्टली डालना पड़ेगा, गेट स्टूडेंट बाय नेम। अगर डिलीट करना है तो डिलीट हाइपर स्टूडेंट, जो आपने राउट सेट किया है उसके अंदर वही राउट लेना है, स्लैश स्टूडेंट करके आपका डिलीट स्टूडेंट ऐसा मैसेज आएगा। और अपडेट स्टूडेंट करने के बाद आपके मार्क को बेसिस से अपडेट करना है, तो मार्क को क्या करते हैं हम अपडेट करने देते हैं, और अपडेट स्टूडेंट मैं इधर कर दूंगा। इतना हमें करना है। तो पहली जो हम क्या करते हैं, एड स्टूडेंट करके चेक करते हैं, आगे समझ। तो अभी हम करते हैं एड स्टूडेंट, क्या कर देता हूँ मैं, स्लैश एड स्टूडेंट, मतलब हम क्या करते हैं, सेम आपको क्या करना है, एड स्टूडेंट का जो राउट आपने यहाँ दिया था उसे डायरेक्टली कॉपी कर लेना है, क्योंकि आपके कोई भी उसके अंदर एरर ना ही आना चाहिए। और इसे क्या करते हैं, कोलन के बाद जो स्लैश है उसके आगे हमें क्या करना है, एड हाइपर स्टूडेंट कर देना। और जो हमारी मेथड है वो अभी क्या है, पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बॉडी के अंदर जाकर इधर फिर से क्या करना है, उस जो डेटा हमने दिया था उसे हमें क्या करना है, अभी इधर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेम को इधर डाल देते हैं। नेम को क्या डालना था हमें, नेम को हमें डालना था स्ट्रिंग के फॉर्म में, फिर से हमें डालना था AMIT हमें, और उसके मार्क्स क्या है, मार्क्स को भी हमें डालना है MARKS, मार्क्स हमें डालने हैं। कितने मार्क्स डालने हैं, 90 मार्क्स हमें डालने हैं। आ गए समझे। अभी मैं क्या करता हूँ, इसे सेंड करके चेक करता हूँ कि हमारा डेटा इंसर्ट हो रहा है कि नहीं। तो देखो स्टूडेंट एडेड हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है, जो स्टूडेंट हमने ऐड किया है उसे मुझे फिर से चेक करना है। तो मैं इधर क्या करूंगा, फिर से वही स्टूडेंट्स नाम का है उसे फिर से करूंगा, इसे मैं हटा देता हूँ, Ctrl+X कर देता हूँ मैं। और इधर क्या करता हूँ, सेंड में करता हूँ। तो क्या होगा, तो पोस्ट मेथड का यूज किया इसलिए रहा है। गेट करना है तो गेट का यूज करना है। तो सेंड करने के बाद आप देखो दो दो डेटा आपके पास आ चुकी है, मतलब आप देखो कांदे और अमित हमारा आ चुका है। ये क्यों आया, क्योंकि आप देखो इसे जब मैं फिर से रिफ्रेश करूंगा तो आप देखो इधर फिर से नया डेटा आया हुआ, जो हमने इंसर्ट किया है वो आपका डेटा इधर आ चुका होगा। यही है क्रूड एपीआई। अगर आप समझ गए तो किसी प्रोजेक्ट को आपको बनाना बहुत आसान होता है। आ गए समझ में। तो इतने इजी वर्ड्स में मैंने समझा दिया है, और कोड भी आप देखो भी बहुत इजी है, उसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा नहीं। तो देखो वो अमित आ चुका है और मार्क्स भी आ चुका है। देखो ये हमने जो डेटा इंसर्ट किया था वो सब कुछ इधर आ चुका है। अभी गेट भी कर लिया। हमें अभी अभी क्या करना है, नेक्स्ट जो हमें करना है कि हमें हमें जो चेक करना है कि नेम के बेसिस पे हमें क्या करना है, उसमें से डेटा लाना। क्या करेंगे, नेम के बेसिस पर हमें क्या करना है, स्टूडेंट, क्या करूंगा मैं, Ctrl+C करके, और क्या करता हूँ मैं, न्यू HTTP रिक्वेस्ट आकर इसके आगे क्या करता हूँ मैं, Ctrl+V स्लैश स्टूडेंट स्लैश नेम, नेम के बेसिस पे हमें करना है। तो मैं इधर क्या कर देता हूँ, डायरेक्टली मैंने जैसे बताया आपको इधर क्या करना था हमें, कि डायरेक्टली हम क्या करते हैं कि अगर मुझे नेम के बेसिस पे चाहिए तो स्टूडेंट करने के बाद देखो नीचे आप और देख सकते हो कि क्या करना है, स्लैश स्टूडेंट स्लैश हमें क्या करना है, जिस नाम का आपने इंसर्ट किया वही नाम का हमें क्या चाहिए, डेटा चाहिए। तो इधर क्या हो जाएगा, मैं जो नाम इधर दिया है वही मैं अभी करता हूँ, अमित। और हमें क्या है कि गेट करना है डेटा को। तो अमित नाम का जो डेटा है वो डायरेक्टली आपका क्या आ जाएगा, इधर आपका गेट हो जाएगा। वैसे आपको नीचे के ऑपरेशन भी परफॉर्म करने हैं, कैसे करने हैं मैं आपको उधर आपका उसका राउट एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी देखो हमने स्टूडेंट को गेट भी कर लिया एज पर द नेम बेसिस। अभी जो हमें नेक्स्ट करना है, जैसे अमित डाला तो अमित का आ गया, हमें क्या करना है कि उसको डिलीट करना है, डिलीट हाइपर स्टूडेंट जो अमित नाम का हम क्या करते हैं, दूसरा नाम लेते हैं, कांदे नाम है उसे हमें क्या करना है, डिलीट करना है। तो हम क्या करते हैं, अभी डिलीट के आपको ये सिलेक्ट करना है और सेंड आपको कर देना है, और स्लैश क्या करना है, नेम के बेसिस पर आपको डिलीट करना है। तो कैसे करेंगे अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको। क्या करूंगा मैं, स्लैश इधर में सिलेक्ट करना है डिलीट, और स्लैश मुझे क्या करना है, स्टूडेंट्स, और इधर क्या कर देता हूँ मैं, कांदे डाल देता हूँ, कांदे। अभी एरर क्यों आया, क्योंकि हमने क्या किया था, आपने जो उसके अंदर डिफाइन किया है राउट, वो क्या है, नेम के बेसिस पर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्लैश आइकॉन स्टूडेंट वही आपको लेना पड़ेगा। आ गया समझ में। अब इधर भी देख सकते हो कि मैंने जैसे आपको बताया कि क्या है, स्लैश डिलीट आइकॉन स्टूडेंट स्लैश, और जो नाम है वो हमने इधर दे दिया। अभी क्या करता हूँ मैं, स्लैश इधर भी हमें वही नाम देना। तो Ctrl+P कर देता हूँ, हो चुका है। अभी क्या है कि हम चेक करते के, वही नाम है ना, डेटाबेस में जाकर चेक करते कि के का स्मॉल।
अभी का अंदर है जो डेटा वो अभी डिलीट हो जाएगा और आपको इधर मैसेज क्या मिलेगा, स्टूडेंट डिलीटेड ऐसा मैसेज मिलेगा। और आपको क्या करना है, फिर से अगर चेक करना है कि गेट मेथड का यूज करके हम क्या करते हैं कि फिर से डेटा के अंदर देखते हैं कि वो डिलीट हो चुका है कि नहीं। क्या करेंगे, डेटा के अंदर चेक करेंगे, स्टूडेंट्स के अंदर जाके फिर से गेट करूंगा। गेट करने के बाद जब देखो सिर्फ वो अमित नाम का जो डेटा है वही डेटा आएगा आपको। आ गया समझ में। अभी जो नेक्स्ट हमें जो समझना है वो उसको हम समझ लेते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है कि अपडेट करना है। हमें क्या करना है, अपडेट करना है। तो क्या करेंगे, लोकल होस्ट 3000 और क्या करेंगे अपडेट, और सेम आपका रहेगा और मार्क्स को क्या कर देते हैं हम अपडेट कर देते हैं। अमित की जो मार्क्स है उसे हम क्या करते हैं अपडेट कर देते हैं। कैसे करेंगे आप, अभी अपडेट के लिए जो मेथड यूज होती है वो पुट मेथड यूज होती है। और हमें करना क्या है, इधर स्लैश क्या करना है, सिर्फ हमने राउट क्या सेट किया है अपडेट का, अपडेट का राउट स्लैश अपडेट किया है तो हम क्या करेंगे स्लैश अपडेट। और इधर क्या कर देता हूँ मैं, स्लैश अपडेट को इधर ले लेता हूँ, पुट मेथड का यूज करता हूँ। और इसके बाद हमें क्या करना है, किसको अपडेट करना है वो मुझे बताना पड़ेगा। एंटर क्या करता हूँ मैं, इसको भी अभी इधर क्लोज कर देता हूँ। और इसके अंदर मुझे क्या करना है, नेम को मुझे अपडेट करना है। किस नेम को अपडेट करना है, देखो जैसे कि अमित एग्जिस्टिंग डेटा को हमें अपडेट करना है, अमित जो उसका नाम है उसे हमें अपडेट करना है। और क्या अपडेट करना है, उसके मार्क्स हमें अपडेट करना है कि अपडेट करना है। जैसे कि मार्क्स मैंने एक बार और अपडेट करके देखा, और अब हम क्या करते हैं कि 95 को और एक बार अपडेट करते हैं। अपडेट के लिए कौन सी मेथड यूज होती है, पुट मेथड यूज होती है। और मैं क्या करता हूँ अभी, इधर नेम को इधर 100 मार्क कर देता हूँ, क्या देता हूँ 100 मार्क कर देता हूँ और सेंड कर देता हूँ। तो अभी देखो 100 मार्क हो चुके हैं। और जैसे आप डेटाबेस के अंदर जाओगे तो इधर क्या है 95, अगर एक बार मैंने रिफ्रेश कर दिया इसको, रिफ्रेश कर दिया तो आप देखो उसके मार्क अभी 100 हो जाएगी। मतलब जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसके मार्क्स हमें अपडेट करना है, तो उसके मार्क्स क्या हो जाएंगे अभी इधर अपडेट हो जाएंगे। तो यही है CRUD ऑपरेशन के अंदर पूरा आपका यही है। यही आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और कोई भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, हम और उस डाउट को जरूर सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। और अब तक के जितने भी प्रैक्टिकल्स हमने बैकएंड के प्रैक्टिकल है उसको हमने खत्म कर लिया। दो प्रैक्टिकल बचे हैं, वो कौन कौन से, गिटहब हो गया हमारा, jQuery मोबाइल हो गया, उन दोनों को हम कल कल के लेक्चर में लाने वाले हैं। तो अभी जो जितना भी पोर्शन बचा है वो हमने कर लिया, और लास्ट में HTML CSS बूटस्ट्रैप की जो हुई है उसको भी हम प्रॉपरली डिस्कस कर लेंगे। और कई लोगों की डॉकर की भी डिमांड है, तो उस डॉकर प्रैक्टिकल को हम 8 तारीख को शाम को उसका वीडियो आ जाएगा। आ गया समझे। तो अभी हम देखते हैं इस डेटा अपडेट हो रहा है कि नहीं। तो ये नेट बहुत स्लो चल रहा है अभी। मार्क्स क्या दिए थे, 100 मार्क्स अपडेट किया था, तो 100 हमारी मार्क्स आ चुके हैं किसके अंदर, स्टूडेंट्स API डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट्स नाम का कलेक्शन है। वहाँ आपकी मार्क्स देखोगे तो 100 आ चुकी है। अभी हम आप इधर देख सकते हो कि हमने जितने भी टॉपिक्स आप कह सकते हो कि जितने भी टॉपिक्स वेड प्रैक्टिकल के अंदर इंपॉर्टेंट है उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया। जो डिफिकल्ट प्रैक्टिकल है उसको हमने सबसे पहले डिस्कस कर लिया। अभी दो प्रैक्टिकल बचे गिट और jQuery का, में भी वो भी अच्छे से हम कवर करेंगे, जैसे हमने स्टेप वाइज किया था वैसे भी उसको भी हम करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और भी आपको कोई डाउट्स होता है मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है JS_Kande_, वहाँ पे मुझे आप डाउट मुझे सेंड कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। और लिंक्डइन की प्रोफाइल है वहाँ भी आप कनेक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो और भी टॉपिक्स की वीडियो लाने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगी, क्योंकि सभी SPU का जो कंटेंट है वो कंटेंट कहीं भी प्रॉपरली दिया नहीं, उसी को हमें पूरा करना है। तो ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।